यार आप में से बहुत लोग हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने होते हैं जब वो नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि नीचे का लेवल होता क्या है, कब उन क्वालिटी स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम एक टेक्निकल तरीका भी देखेंगे, चार्ट्स पे कैसे पता कर सकते हैं आप, और एक फंडामेंटल तरीका भी देखेंगे जिससे आपको क्वालिटी स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जब वो नीचे के लेवल पे मिले, वो कैसे डिसाइड करना है आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप टाइम निकाल के डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए कि यहाँ पे जिस भी स्टॉक्स का नाम मैं लूँगा वो आपको समझाने के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा और इस वीडियो को एक लर्निंग पर्पस बनाइए अपना, ताकि आप मार्केट में एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकें, लॉन्ग टर्म में टिक सकें, यहाँ से आपको छोड़ के ना जाना पड़े। तो देखिए, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं जैसे एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोलगेट पामोलिव, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जो काफ़ी साल से हमने हमेशा सुना है इनके बारे में कि ये अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करते हैं, मतलब जो भी पैसा लगाते हैं कंपनी में उसमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। और ऐसी कंपनियां भी कभी ना कभी मार्केट में नीचे के लेवल पे मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है, मिस्टर मार्केट, वो कभी कभी गलती कर देता है, एक टेम्पररी रीज़न के कारण कुछ स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे अवेलेबल कराता है, पर हम जो है रिटेल पब्लिक वहाँ पे डर के उसको ले नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं ये और कितना गिरेगा, हमें कैसे, कौन बताएगा आके कि अब इसका लेवल सही है लेने लायक, इसको ले लो यहाँ पे। तभी हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं जब हमारे पास एक सिस्टम हो कि हाँ, अब इस सिस्टम से इस स्टॉक में एंट्री बन रही है तो हम इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे जितना भी ले सकें हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन बनाएं, और फिर हम इसमें बाद में एग्जिट करेंगे जब ये वापस से ऊपर के लेवल पे जाएगा। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जिससे आपको ऐसे स्टॉक्स में पता चल जाएगा कि कब सही मौका होता है लेने का। तो आप जब भी वो मौका बने, निफ्टी 50 या निफ्टी 200 के स्टॉक्स जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिनका फंडामेंटल हो, जो 10-20 साल से कंपनियां, एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हो, पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी हों, अभी हाल फिलहाल में कुछ कारण से नीचे के लेवल पे मिल रही हों। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम जो दोनों तरीके हैं उसको समझने के लिए, चार्ट पे जो तरीका है वो समझने के लिए मैं आपको एशियन पेंट के एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको अपने चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में खोलना है। देखो, चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का यूज़ किया करिए, ब्रोकर के यहाँ जो चार्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो tradingview.com पे आ जाइए, चार्ट खोल लीजिए। अब आपको क्या करना है, हफ्ते में या महीने में एक बार निफ्टी 50 के, और अगर ज़्यादा टाइम है तो निफ्टी 200 का, जो निफ्टी में जो 200 जो एक स्टॉक वाला जो निफ्टी 200 होता है, उन सब का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, ये यहाँ से आप जाइए और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें एक मूविंग एवरेज ऐड कीजिए। यहाँ इंडिकेटर में जाइए और लिखिए सिंपल मूविंग एवरेज या SMA लिख दीजिए। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज आप लगाएंगे उसकी सेटिंग में जाइए और वहाँ पे इनपुट में लिख दीजिए 200। अब ये बन गया 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये मैंने पहले से लगाया हुआ है। वीकली चार्ट पे 200 डे नहीं है, सॉरी, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। अब जब भी प्राइस इसके नीचे आए आप उसको लेना चालू कर सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, एक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका जिससे कि मैं काम करता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, अच्छे स्टॉक्स में नीचे के लेवल पे बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे जब तक ये इसके नीचे है, मैं जितना नीचे जाते जाता है उसमें और बाइंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी जो है वैल्यू कंपनी है। तो ऐसे जो आपका जो एवरेज प्राइस आता है वो नीचे के लेवल पे आता है। आपने महेश कौशिक जी के बारे में सुना होगा, जो यूट्यूब पे ETF की दुकान के बारे में बताते हैं। वो भी इसी तरीका एक तरीका यूज़ करते हैं कि जो ETF नीचे के लेवल पे मिल रहे होते हैं वहाँ पे वो पोजीशन बनाते हैं। वही तरीका है ये ETF की दुकान की जगह क्वालिटी स्टॉक्स की दुकान है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये कभी भी इसके नीचे नहीं आया है, लेकिन जब ये इसके नीचे आया है तो वो मौका सही होता है इन लेवल्स पे पोजीशन बनाने का। ये मैंने पहले भी बताया था एशियन पेंट के बारे में कि यहाँ पे जब ये नीचे के लेवल पे मिल रहा है तो पोजीशन बनानी चाहिए। ये तो यहाँ पे हुआ एक एग्जांपल। अब आपको समझ में आ गया। अभी हम फंडामेंटल वाला तरीका भी सीखेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग पे आपको पिछले साल के बताया था कि ये जो HDFC बैंक है ये खरीदने लायक है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। वो कैसे था, वो इसी के बेस पे था।
ये जब नीचे के लेवल पे 200 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे उसके नीचे जब भी मिले, यहाँ पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये स्प्लिट हो चुका है, बता दूं आपको। ये पहले ये HDFC बैंक का शेयर डबल था इसका प्राइस, यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया। तो ये जो आपको 700 रुपये दिख रहा है, ये 1400 रुपये था इसका प्राइस दिवाली के टाइम में, जब दिवाली का जो टाइम था उसके पहले, तो वहाँ से ये अक्यूमुलेशन चालू हो गया था। वैसे ही आप कोई भी और फंडामेंटल जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, आपने सभी ने सुना है कि बहुत अच्छी कंपनी है भाई, तो ये अब आप कहीं भी नहीं खरीद सकते, आपको पता है, पर ये जब इसके नीचे आए तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी क्या करें, तो अभी IT कंपनीज जो हैं वो इसके नीचे मिल रही हैं। TCS है, आपका इन्फोसिस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि सिस्टम में कहाँ पे आपको एंट्रीज, यहाँ पे ये नीचे के लेवल पे आया था मार्च 2020 में, अभी ये इसके नीचे मिल रहे हैं। तो जो भी आपको ये शेयर्स हैं जो आपके फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी कभी इसके नीचे आते हैं। ये देखिए इसके नीचे आते हैं और वहाँ पे इनका जो जोन होता है, ठीक है। तो ये आप हो गया आपका टेक्निकल एक तरीका, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लॉन्ग टर्म में अपना पोर्टफोलियो बनाना है। जिनको शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करनी है उनके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ होल्ड करके रखना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, धैर्य वालों का काम है, धीमी आंच पे खाना पकाने वाला काम है ये वो जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है। इसमें आप बड़े पैसे लगाते हो और आराम से बैठते हो, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू कंपनीज में आप लगा रहे हो, जो कंपनियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब दूसरा जो तरीका है वो है फंडामेंटल तरीका। इसके लिए आपको उस स्टॉक के screener.in पे आना है। जो screener.in की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको उसके फंडामेंटल्स दिखते हैं। तो जो भी कंपनी हम बात कर रहे हैं, हमेशा आपको देखने को मिलेगा उनका ये ROC और ROE का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो भी पैसा लगाती हैं अपनी कंपनी में, उस पर एक अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं। बैंक में जब 6-6.5% रिस्क फ्री रेट मिल रहा है FD में, तो आप उसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करोगे जो अपने जो भी पैसा लगाती है उस पर 20-25-30% का रिटर्न बना रही हो, तभी तो कोई मतलब है उस कंपनी में काम करने का, वरना बैंक में ही रख दें। तो ये कंपनियां कब नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं, अभी तो 2800 हो गया एशियन पेंट, हमारे वीडियो बनाते बनाते में ही 2200-2100 से 2800 पहुंच गया। लेकिन ये भी कहाँ पे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको screener.in में ये जो चार्ट जो बना होता है ना, इसमें P रेशियो को क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है? PE रेशियो को, और ये 10 साल को क्लिक कर लेना है, ठीक है। मतलब ये पिछले 10 साल का PE रेशियो को प्लॉट करके आपको दिखा रहा है कि 10 साल में इसका PE रेशियो, जो PE रेशियो है वो कैसे ऊपर और नीचे गया है। तो आपको दिखेगा कि इसका PE यहाँ पे 2016 में 40 के आसपास आया था, 2016 में। उसके बाद अभी 2025 के जनवरी में वहाँ पे आया था, 2025 के जनवरी, और उससे पहले मई, ये पूरे जोन में इसके पास था ये। तो जब ये, अब मेरा जो अंतिम जो वाक्य है वो ये है कि जब कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी, ये बात पहली लाइन में होनी चाहिए, फंडामेंटली अच्छी कंपनी मतलब स्ट्रॉन्ग, जिसका ROC ROE हो, आप जानते हो कि इस कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट अगले 50 साल 100 साल रहने वाले हैं मार्केट में, वो कंपनी अपने पिछले 10 साल के लोवेस्ट PE रेशियो के आसपास मिल रही हो, तब आपको उसको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये लेना स्टार्ट कर देने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप वहाँ लेंगे तो वो और नहीं गिरेगी, और गिर सकती है, इसीलिए आपको मैंने कहा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हर 10% जब ये और गिरेगा तो मैं और लूँगा, जब ये ऊपर जाएगा तो मैं नहीं लूँगा, तब मैं फिर बैठ जाऊँगा। ये भी एक तरीका है ऐसी कंपनियों में पोजीशन बनाने का। जैसे अभी हमने बात किया था HDFC बैंक, HDFC बैंक का आप PE रेशियो क्लिक कीजिए और 10 साल का क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये पहले 2020 में आई थी, ये 18-19 के पास, और अभी 2000 फरवरी 2024 में, जो मैं आपको बता रहा था पिछले साल, 15 के PE तक भी आई थी ये कंपनी नीचे के लेवल पे। इसी को बोलते हैं नीचे का लेवल, वैल्यू इन्वेस्टिंग। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी ना हमने, हमें पहले से पता था कि कंपनी अच्छी है, अपने ऑल टाइम PE रेशियो के नीचे के लेवल पे मिल रही है। वैसे ही अभी अगर आप देखोगे जो IT कंपनीज़ हैं
उनमें हम यही काम अगर जाके करें कि पी रेशियो को क्लिक करें और 10 साल का पी रेशियो, तो आप देखो ये पी रेशियो 17 का, और यहाँ पे ये कितना 20-21 का जो पी रेशियो था ये अभी उसी के आसपास है, 21 के आसपास। तो देखो हमने क्या किया है कि हमारे पास जॉब है, बिजनेस है, हमारे पास टाइम नहीं है कि इतना कि पूरा जाके फंडामेंटल एनालिसिस करें, चार्ट में कुछ नया सेटअप। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एकदम सिंपल तरीका रखूँ जिससे आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहें, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह की गंदगी और उसका रिस्क ना लेना चाहें, ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में मत आइए, वरना मैं जो बोलता हूँ ना कि अगर जो भी चीज़ आपको एक्साइटमेंट देती है वो आपसे पैसे लेती है। आप पिक्चर देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो तो पैसा दे के आते हो, ले के नहीं आते हो। तो अगर आप एक्साइटमेंट ढूंढोगे मार्केट में तो पैसा देना पड़ेगा। ये जो बोरियत वाले काम है ना कि जब भी नीचे के लेवल पे क्वालिटी कंपनी मिली तो लेके बैठ गए, ये सब बोरियत वाले काम है, पर असली पैसा यही बना के देते हैं। हम जो जॉब करने वाले होंगे या बिजनेस करने वाले लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनके लिए ये सब तरीका सही है मार्केट में। आप जो 6-8% एफडी में लगाते हो मिलता है, उससे लाख गुना बेटर है ये। क्यों? क्योंकि आपको देखिए एक तो ऑप्शन है आप म्यूचुअल फंड खरीद लें, म्यूचुअल फंड छोड़ के अगर आप स्टॉक में आ रहे हो तो आपको ये अच्छी कंपनियां ही लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। और अगर आप ऐसी ऐसी 5 कंपनियां लेके एक पोर्टफोलियो बनाएं तो आप डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया आपका, और आप उसको रोटेट करते रह सकते हैं कि वो वापिस से अगर कंपनी अपने हाई पी के पास पहुंच गई यहाँ से ये बढ़ते हुए, तो आप उससे पैसा निकाल के फिर से जो कंपनी लो पी पे मिल रही है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने रोटेट भी कर रहे हो, आप एक्टिवली उसमें इंगेज भी हो। ऐसा नहीं यहाँ पे लेके बैठ गए। यहाँ पे अगर किसी ने लिया तो जब ये वापस से अपने हाई पी के पास गई तो हम इससे निकल सकते हैं। वैसे ही अगर आप चार्ट पे कर रहे हो तो चार्ट पे जब वो अपने प्रीवियस हाई के पास चले जाए, जैसे अभी अगर टीसीएस ही कोई ले लेता है इस यहाँ पे, तो एक सिंपल टारगेट है कि 4500 जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अगर यहाँ से 4500 भी ये गया आज नहीं तो कल जो जाएगा तो 45% का रिटर्न जो सेफ साइड में है। और यहाँ मैं और ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि टीसीएस बंद नहीं होने वाला है आज नहीं तो कल। तो ये कंपनीज क्या हैं, आपको वो बैकअप देती हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस देती हैं कि हाँ भाई इसमें नीचे के लेवल पे भी और ख़रीदा जा सकता है, जो काम छोटी कंपनियों में नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मर जाएगी वो कंपनी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें और ऐड करना है कि नहीं। तो ये सब तरीका अगर आपको करना है, यहाँ पे जितना भी बात मैंने कहा है सिर्फ एडवाइस है कि काम कैसे करना है शेयर मार्केट में एक टेंशन फ्री, जिसमें रात को नींद आए आपको। स्ट्रेस देखिए, पैसा कमाना ही सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट में पैसा आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हो जो शेयर, वो आप रात को चैन से सो सके, मार्केट चाहे क्रैश हो चाहे ना हो, वैसा वाला इन्वेस्टिंग है ये। क्योंकि आपको पता है कि ये सब कंपनियां बंद नहीं होने वाली, तो ये अगर और भी नीचे गई तो मैं यहाँ और ऐड करके पोजीशन बढ़ा सकता हूँ। बढ़िया ही है मेरे लिए कि नीचे के लेवल पे और अच्छी कंपनी मुझे और नीचे के लेवल पे मिल रही है। ये खुशी आनी चाहिए, अगर आप इस दिमाग के आदमी हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।